जिस मशरूब में अल्कोहल 40% से कम हो वो मशरूब हलाल है। वो पी सकते हैं आप। हलाल होने का माना यही है कि पी सकते हैं। मैं मुझे बड़ा देखना पड़ेगा। मेरे नज़दीक जो अल्कोहल मादनियात से है वो तो 40% क्या, वो तो 100% भी हो फिर भी हलाल है। अगर हमारे उलमा का तंबाकू वाला पान हलाल है फिर कहना पड़ेगा कि आज के जो मशरूबात हैं वो भी हलाल है। मैं अपने ज़माने का बहुत बड़ा अदाकार और हिदायत, ये हमारी मीरा साहबा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल मुझसे राब्ते में रहेंगे। वो करीम शाह साहबा होंगी, हरीम शाह साहबा नहीं होंगी कि हर पलीद चीज़ हराम है और हर हराम चीज़ पलीद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद साबिर, आप देख रहे हैं न्यूज़ियम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, कवि साहब, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, हर वक्त खबरों में वायरल रहते हैं, सोशल मीडिया हो, कहीं भी आप टीवी ट्यून करें तो वो आगे होते हैं। तो चलें उनसे गपशप करते हैं। मौलाना साहब, हर बंदे के अंदर दो शख्सियत होती हैं, हर बंदा। तो अगर आप मौलाना ना होते तो इसके अलावा कौन सी फील्ड चूज़ करते? देखिए मेरे ख्याल में मैं मजाक की हर फील्ड उसको इख्तियार कर लेता। अगर मैं इल्म दीन की तरफ ना आता और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़रूर आया, ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है क्योंकि जिस ख़ानदान में मैं पैदा हुआ, मेरे ख़ानदान में 22-23 पुश्तों से सारे हजरात आलिम भी थे, हाफिज़ भी थे, मुफ्ती भी थे। और अगर उस ख़ानदान में मैं ना होता, किसी और ख़ानदान में होता, तो बहरहाल मैं अपने ज़माने का बहुत बड़ा अदाकार और हिदायत। हाँ, ये बात जो मैं मतलब अपने मुंह से कहना चाहता था आपने खुद जी बिल्कुल। मतलब आप ये चीज़ें देखें ना, मैंने एक जुमला हमेशा कहा, जिस बच्ची को भी मैंने समझाने की कोशिश की ना, बहुत सारी अदाकाराएँ हैं, बहुत सारी हमारी एंकर्स हैं, बहुत सारी, उनसे मैं एक जुमला ज़रूर कहता हूँ। वीना मलिक साहिबा से ये सिलसिला शुरू हुआ और वो मेरा प्रोग्राम इतना हिट हुआ कि जनाब पता नहीं 9 इशारा कहाँ तक गया और 10 लाख रुपये मुझे उन्होंने उस ज़माने में इनाम दिया था। बात यह है कि मैं ये बात कहता हूँ कि ये खुदादाद सलाहियतें हैं। हमारे बहुत बड़े फ़लसफ़ी मुस्लिम गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि शायर बनते नहीं हैं, शायर पैदा होते हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी के अंदर जो मज़ा है या उस तरह की कैफियत है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये मेरे अंदर खुदादाद सलाहियत है। तो जब चीज़ें अल्लाह ने मुझे बतौर खुदादाद सलाहियतों की अता फरमाई हैं तो यकीनन मुझे उसका इज़हार करना चाहिए। ज़िंदगी में एक फेस ऐसा आता है कि हर बंदे को कोई ना कोई शेर कहीं से मिलता है, कॉलेज से मिल जाए, यूनिवर्सिटी से मिल जाए। तो कोई ऐसा शेर कभी भी छुपा के किसी ने आपको दिया हो तो याद रह गया? नहीं, मेरे ख्याल में मैं मतानत और संजीदगी का चूँकि एक नाम हो, तो मेरे साथ किसी मोहतरम ने या मोहतरमा ने इतनी बेतकल्लुफ़ी पैदा करने की कोशिश नहीं की। हाँ, उस वक्त की है जब मैंने ख़ुद बेतकल्लुफ़ी करने की इजाज़त दी है। सऊदी अरब ने एक फतवा दिया कि अल्कोहल जिसमें 40% हो वो मशरूब हलाल है। तो इस पर आप? मेरा इस पर रिसाला आने वाला है लेकिन कुछ मुद्दत के बाद। तो बहरहाल मैंने अल्लाह से भी वादा किया हुआ है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की मिन्नत भी की हुई है कि उस वक्त तक मेरे करीब ना आए जब तक कि ये मैं 11 रिसाले ना लिख लूँ। अब तीसरा रिसाला मेरा छपने के लिए गया हुआ है। उन 11 रिसालों की फ़हरिस्त में आखिरी रिसाला ये है कि अल्कोहल क्या है, इसकी हकीकत क्या है। और अल्कोहल मेरी मालूमात के मुताबिक 2 तरह से इस वक्त दुनिया में तैयार हो रहा है, एक मादनियात से और एक मुख्तलिफ जूसेस से। उसका क्या शरई हुक्म है, उसका क्या शरई हुक्म है। बहरहाल पिछले दिनों यूरोप से मुझे मुख्तलिफ टेलीफोन आए और नौजवानों ने मुझसे पूछा कि सऊदी उलमा ने कहा है कि जिस मशरूब में अल्कोहल 40% से कम हो वो मशरूब हलाल है, वो पी सकते हैं आप। हलाल होने का माना यही है कि पी सकते हैं। मैं मुझे बड़ा देखना पड़ेगा। मेरे नज़दीक जो अल्कोहल मादनियात से है वो तो 40% क्या, वो तो 100% भी हो फिर भी हलाल है। मतलब आप इस पर इत्फाक करते हैं? नहीं, मैं तो अपनी राय दूंगा ना, ये उनकी राय की। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है। मेरी तहकीक जो होगी वो ये होगी कि जो अल्कोहल मादनियात से तैयार हो रहा है, जैसे सिपरेट है, पेट्रोल है, ये चीज़ें हैं, ये कपड़े पे लग जाएँ, कहाँ लग जाएँ, तो ये पलीद नहीं है। अब इसके बाद इनकी शरई हैसियत क्या है, 100% हो तो फिर भी हलाल है, कम हो तो हलाल है। बहरहाल ये पूरी एक तहकीक के बाद ही बात है। हम बड़े स्टोरों में जाते हैं, वहाँ परफ्यूम होते हैं, हम ले आते हैं, उन पर भी अल्कोहल लिखा होता है, हम लगाते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसमें नमाज मेरे बच्चे बात ये है कि मेरे ससुर साहब बहुत बड़े माहिर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे जी। मैं तो हैरान हूँ कि मैं तो जब से पैदा हुआ था और मैंने शीशी उठाई जो भी, उस पर तो 99% लिखा होता है अल्कोहल। हाँ जी। अच्छा, मेरा अपना बच्चा जो है वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, इस वक्त दिल के अस्पताल के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है। कई ऐसे मशरूब हैं, खांसी के हवाले से, फलां बीमारी के हवाले से, फलां बीमारी के हवाले से उस पर अल्कोहल लिखा होता है। एक ज़ाब्ता याद रखें, नबी रहमत के फरमान की रोशनी में जब वो लोग आए थे और मदीना तैयबा में आए और उनके पेट की बीमारी हुई, उस वक्त हुजूर ने जो इलाज अता फरमाया उसकी रोशनी में, मैं मुफ्ती अब्दुल कवी की बात नहीं, तमाम फुक़हा इस्लाम का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि हर वो चीज़ जो हराम है
वो हुसूल शिफा के वक्त हलाल हो जाती है। तो माना यह हुआ कि होम्योपैथिक दवाओं की सूरत में हो, खांसी और नज़ला ज़ुकाम के लिए हमारे ये जो डॉक्टरी निज़ाम है इसमें हो। बाकी जो चीज़ हराम है, मतलब मैं समझ जाता हूँ कि अल्कोहल हराम है, क्या वो पलीद भी है, ये भी एक मुस्तकिल मौजू अलग है। मेरी ताक़ीक ये है कि हर हराम चीज़ पलीद नहीं है। तो इसका माना यह है कि अगर परफ्यूम के अंदर है और हम लगा लेते हैं तो हमारे कपड़े पलीद नहीं होते। हम उससे नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान ये नमाज़ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जनाब चूँकि खुशबू हुजूर को पसंद है, बेहतर तो ये है कि वही होनी चाहिए जिसमें अल्कोहल ना हो। लेकिन अगर अल्कोहल वाली भी इस्तेमाल कर लें, जिस्म भी पाक रहेगा, कपड़ा भी पाक रहेगा। हमारे यहाँ ड्रामों का बड़ा रवाज है, ड्रामे हिट भी बड़े होते हैं। ये पीछे भी एक ड्रामा हिट हुआ, तो अर्तुगरुल ड्रामा पीटीवी चलाने जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहें? हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। इसके बारे में जब हमारी मीटिंग हुई ना मोहतरम अरशद खान साहब से, अल्लाह खुश रखे मोहतरम इमरान खान साहब को, जब मैंने वो अपना हमारे इसहाक डार साहब की जो बिल्डिंगें हैं उनकी तस्वीर और अपनी गुफ्तगू भेजी, तो वो इतनी वायरल हुई कि मोहतरम इमरान खान साहब तक भी पहुंची। उन्होंने आगे 4 लोगों को भेजा। बहरहाल उसमें मोहतरम अरशद खान साहब से जब मेरी मीटिंग हुई तो इंशाल्लाह वो एक प्रोग्राम भी हमारा शुरू होने वाला है पीटीवी पे ये वायरस के बाद। तो उसमें ये ड्रामे की बात भी आई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं अरबी और फ़ारसी तो जानता हूँ, मैं तुर्की नहीं जानता। उन्होंने मुझ पर इस पर राय ली। तो मैंने कहा कि खान साहब क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा खान साहब ये चाहते हैं कि इसका उर्दू में ट्रांसलेशन की जाए और इसको चलाया जाए। फिर मैंने मुख्तलिफ अहबाब से रब्ता भी किया। कुछ लोग ऐसे अपना वहाँ इस्लामाबाद में थे जो तुर्की ज़बान जानते थे। तो बहरहाल ये मेरे इल्म में था और मुझे ये पता था कि अनकरीब शुरू होने वाला है। और उसी मीटिंग में फ़ैसला हुआ कि मुफ्ती अब्दुल कवी के नाम से एक प्रोग्राम होगा, वो भी इस तरह शुरू होगा, उसका ये नाम होगा, उसका ये दौरानिया होगा, इतने बजे हर हफ्ते हुआ करेगा। और इस ड्रामे के बारे में भी हुआ। तो ड्रामे का आगाज़ अब यकम रमज़ान से हो रहा है और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम जो है वो वायरल अपना इसके खात्मे के बाद, वायरस के खात्मे के बाद होगा। मुफ्ती साहब, एक वीडियो आई वो वायरल हुई, तो आपने उन्हें बेटी कह दिया। अब वो बेटी एक रमज़ान ट्रांसमिशन करने जा रही है, तो वो मिलने का असर तो नहीं? नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें गुनाह से नफरत करनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा किंदील बलोच साहिबा और उससे पहले जनाब मोहतरमा जनाब जो थी हमारी वीना मलिक साहिबा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका बच्चा हाफिज़ कुरान बन चुका है। सुभान अल्लाह। वो मुझसे, अच्छा एक वो स्टेज ड्रामे वाली होती थी, क्या नाम था, बहुत बड़ा नाम था, नरगिस साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह वो घरेलू खातून बन गई। मेरे साथ भी उनका रब्ता रहा, मौलाना तारिक जमील साहब से भी रब्ता रहा। एक दिन मुझे रावलपिंडी के डीसी साहब का फ़ोन आया कि मुफ्ती साहब ये तो कहती थी कि मैं जनाब अब घरेलू खातून हूँ, आप भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, अब सुना है कि फिर वो ड्रामों में आ गई। फिर उस दिन के बाद उनका मेरा रब्ता नहीं हुआ। ये हमारी मीरा साहिबा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल मुझसे रब्ते में रही। उन्होंने अभी भी आपको कॉल की है? जी हाँ, मुझे उसमें बात ये है कि ये ख़वातीन जब हमसे रब्ता करेंगे तो यकीनन जब हमने एक मुस्लिम बनकर इनसे बात करनी है तो इंशाअल्लाह ये खूबी मौलाना तारिक जमील साहब में भी है। और मैं भी इस बात पे खुशी का इज़हार करता हूँ कि आलिम दीन को और मुफ्ती को राब्ते के हवाले से बहुत आसानी उससे हो, मिलने के हवाले से भी और राब्ते के भी हवाले से भी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी तरफ से जब मुस्बत बातें जाती रहेंगी, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको जनाब बहुत ज़्यादा शोहरत नहीं मिल सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुफ्तगू करने से, किसी आलिम की गुफ्तगू करने से अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आए। हरीम शाह साहबा, मैंने उनसे यही बात की, जो आखिरी मुलाकात हुई, पहली बातों का मैं तज़किरा नहीं करता, वो करीम शाह साहबा होंगी, हरीम शाह साहबा नहीं होंगी। उनसे जो आखिरी बात हुई मैंने उनको 3 बातें की। मैंने कहा ग़ीबत नहीं करनी, इल्ज़ाम तराशी नहीं, झूठ नहीं बोलना, और अगर कोई चैनल आपको माह रमज़ान के हवाले से बुलाए तो आपने ज़रूर जाना है कि माह रमज़ान की बरकत से, क्योंकि रहमत वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कराएंगे। जब हम बोलेंगे, अच्छी बात कहेंगे, तो यकीनन उसके असरात हमारे ऊपर भी आएंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, हमारी चैनल की वो वीडियो थी जिसमें हरीम शाह को गले लगाया या उसने आपको लगाया, और वो कहती है कि बाद में मुफ्ती साहब मुकर गए, तो इसमें नहीं गला तो ना मैंने गले लगाया है। उनकी जो एक मुस्कुराहट वाला अंदाज़ है उसकी तो मैं तस्दीक कर सकता हूँ। जिस तरह उन्होंने हमें वेलकम किया उसकी तस्दीक भी मैं कर सकता हूँ। और मेरे साथ 2 मोहतमद हजरात भी थे बहरहाल, तो इस सूरत हाल के अंदर। लेकिन अब उन्होंने एक बात कह दी है कि नहीं, तो मैं भी कह देता हूँ कि नहीं, कि सैयदजादी है, उनके नहीं का मैं भी एहतराम करता हूँ। अब लेकिन आप बेटी बन गई तो अब लगी या ना लगी वो तो एक ही बात। नहीं, वो गले वाली बात ना मैंने की है, ये किसी एंकर ने कर दी हो तो और बात है, मैंने नहीं की। तो कंदील बलोच का आपने जिक्र किया, तो वो भी बेटियों की तरह थी?
तो उसने तो खुद कहा कि मुफ्ती साहब ने मुझे 3 मरतबा कहा कि तुम मेरी बेटी हो। बात यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी की उम्र को भी देखें, मुफ्ती अब्दुल कवी के मज़ाक को भी देखें, मुफ्ती अब्दुल कवी की अच्छी गुफ्तगू को भी देखें, तो इंशाल्लाह सारे मसाइल समझ आ जाएंगे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा मुफ्ती साहब ने किसके लिए लगाया? अब मुबश्शिर लुकमान साहब का जो प्रोग्राम था ना, तो उसमें चूँकि मैंने अब मज़ाक तो पैदा करता हूँ, उन्होंने कहा जी आपकी जो शादी हुई है उन्होंने आपको क्या दिया? मैंने मजाकन कहा, मैंने कहा उन्होंने दिल दिया। उन्होंने कहा और क्या दिया? अब मैं उनका जवाब क्या देता? मैंने फ़ौरन हंसते हुए कहा उन्होंने मुझे क्या दिया? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कुछ लोग शराब भी पीते रहते हैं और नमाज भी पढ़ते रहते हैं, तो शराब पीने के बाद कितने दिन नमाज नहीं होती? देखिए बात यह है कि पहले तो शराब तो अरबी का लफ्ज़ है ना, पहले मुझे इसका सही तर्जमा तो बताएं। जिसको आप शराब कह रहे हैं क्या वो हराम भी है या नहीं? उसमें अल्कोहल है तो कितने फ़ीसद है? उसके हुर्मत की सूरत हाल क्या है? एक बात मैं कह दूं कि मेरे जितने हजरात अहबाब बड़े मुक़्तदर पेशवा में नाम उनके लिए लेते, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात है, उनका पान अगर मैं आधा मिनट खा लूँ ना, मुझे फिर आसमान और ज़मीन का पता नहीं चलता। यह हकीकत माशाअल्लाह। उनका पान जिस तरह से वो तंबाकू के साथ तैयार होता है और जिस तरह उस पर चूना, और वो मैं अपनी आंखों के साथ देखता था जिस वक्त वो हजरात बनवा रहे थे। मेरे पास मुल्तान में तशरीफ़ ले आते थे तो मैं उन्हें ले जाता था और बड़ी खुशी खुशी जनाब वो हजरात खड़े होकर अपने मकसद के तहत पान को भी यूँ चूना लगाओ, ये तंबाकू डालो, इंडिया की फलां चीज़ डालो। अगर उनका कभी पान मैंने ऐसे मुँह में रख भी लिया, यकीन फरमाएँ, तो 1 मिनट के बाद मुझे जो जहन के ऊपर पड़ा है ना खुमार, मैं वो बता नहीं सकता। तो बहरहाल शराब क्या है, खम्र क्या है, नशा आवर मशरूब क्या है, नशा आवर खुराक क्या है? अगर तंबाकू नशा आवर है तो जैसे अगर वो हराम है तो फिर ये शराब भी हराम है। अगर हमारे उलमा का तंबाकू वाला पान हलाल है तो फिर कहना पड़ेगा कि आज के जो मशरूबात हैं वो भी हलाल है। तो हर पलीद चीज़ हराम होती है? नहीं, ये तो मेरी इस पर तहकीक आ चुकी है कि हर पलीद चीज़ हराम नहीं और हर हराम चीज़ पलीद नहीं। तो जी दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा, इसकी राय कमेंट दें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर देंगे तो आपका भी इसमें हिस्सा डाल जाएगा। मुझे साबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।